एवरीवन, मैं अपनी फ्रेंड की शादी में आई थी और हम टावर के नीचे वाले टेबल पे बैठ गए और हमें डर भी लग रहा था कि टावर नीचे ना गिर जाए। हाँ, जस्ट किडिंग। और फिर ये कुर्सी खाली थी तो टेबल स्टार्ट नहीं हुआ था, वो आंटी आ गए तब स्टार्ट हुआ। फिर हमने स्टार्टर लिया, स्टार्टर खाया और फिर मेन कोर्स में ये चिकन था जो कि टेस्टी था और मैंने चिकन ही खाया। उसके बाद ये मटन ग्रेवी भी था बट मैंने मटन ग्रेवी ट्राई नहीं किया। ये आंटी बहुत ही खा रही थी, इन्होंने ही पूरा ख़त्म कर दिया मटन ग्रेवी। और इसके बाद तो फिर आइसक्रीम भी मैंने टेस्ट किया, इट वॉज टेस्टी। और फिर हम तबेला चाय चले गए चाय पीने के लिए। फिर मैंने भी 1 कप चाय मांगी और फिर उन्होंने मुझे 1 कप चाय दिया, तो फिर मैं चाय लेकर वहाँ से हट गई। और फिर मैंने चाय पीते पीते मनोरंजन लिया। उसके बाद फिर स्टॉल देखे, फ्रूट के स्टॉल। मुझे फ्रूट पसंद नहीं है बट आंटियाँ जो थी वो फ्रूट खा रही थी और आंटियाँ चाय भी लाइन लगाई थी, चाय भी पी रही थी, तो चाय में भी खड़ी थी लाइन लगा कर, वो सबको सर्व कर रहा था। उसके बाद कितनी गर्दी हो गई, धीरे धीरे सब मेहमान आने लगे। हॉल में बहुत ज़्यादा गर्दी हो गई और नूरानी कैटर का खाना था जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। और ये आंटी इधर भी चाय पीने आ गई। और फिर देखो हमने पानी पूरी खाया है जो कि खट्टी मीठी पानी पूरी मैंने बनवाया बट बिकॉज मुझे तीखी पानी पूरी पसंद नहीं है। फिर जलेबी भी हमने टेस्ट किया। उसके बाद इतनी लाइन लगी हुई थी कि पानी पूरी भी ख़त्म होने आ गई, इतनी गर्दी थी कि फिर हम वहाँ पर खड़े खड़े देखा, फिर निकाह हुआ, फिर सलाम हुआ और फिर हम मेहमान से मिले। और फिर उसके बाद हमने सारी चीज़ों पानी वानी पीकर फिर हम वहाँ से निकल पड़े। और निकलने के टाइम हमने एक चाय भी ले लिया बिकॉज़ हमें बस से जाना था, तो हमें बस का वेट करना था। तो एसटी बस थी तो वो काफ़ी टाइम लगाती है, आपको भी पता है आने में। तो हमने सोचा कि चाय ही पी लेते हैं। तो फिर हमने खड़े खड़े रोड का मज़ा लिया और ठंडी ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय के हमने चुस्की लिए और फिर मज़े आए फिर चाय पीने में। उसके बाद आपको पता ही है कि मतलब एक लड़की की सहेली उसकी चाय होती है और फिर उससे बेटर रिलैक्सेशन कुछ नहीं है। फिर चाय हमारी ख़त्म हो गई बट बस फिर भी नहीं आई, तो हमने फिर से वापस जाके हॉल में फिर से चाय लेकर आया। फिर उसके बाद हम वेट कर रहे थे बस के लिए। फिर इसी पे मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी कि बस के इंतज़ार में घंटे कट गए और रात हो गई, 12 बज गए। हाँ, ठीक है। और फिर हमारी बस आई और फिर हम बस में बैठे। बस में बैठने के बाद हम आधे रास्ते पे ही उतर गए क्योंकि हमको मार्केट का भी मज़ा लेना था। क्योंकि हम देखो यहाँ पर कितने कचरे फेंके हुए हैं। बाकी यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं फ्रूट्स के, क्योंकि हम ज़्यादा काफ़ी आते नहीं हैं। जो भी रहता है मार्केट वगैरह में हम नहीं जाते ज़्यादा, और शॉपिंग वगैरह जो भी रहता है वो हम ऑनलाइन ही कर लेते हैं। तो फिर हमें पता करना था कि ऐसा क्या होता है मार्केट में। तो फिर हम देखते देखते, और ये देखो क्या देखा मैंने, सही में यार, मतलब कमर में हाथ डाल के चल रहे हैं फिर भी मैंने इग्नोर किया और फिर मैं आगे बढ़ गई। और फिर हमने खजूर देखे। फिर खजूर देखने के बाद हम आगे बढ़े। फिर यहाँ पर रॉन्ग साइड पे भी लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये भी देखा हमने। उसके बाद फिर ये स्टॉल्स लगे हुए हैं फ्रूट्स के। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा है जिसको हम बोलते हैं मुमरा की खाऊ गली। सो यहाँ पर ये पानी पूरी वाले अंकल कितना अनहाइजीनिक, मतलब ये सब बाहर खाना बिल्कुल मतलब किसी को भी खाना नहीं चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी बिकॉज़ बाहर का खाना इज़ लाइक वेरी मच अनहाइजीनिक। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं ये सब बिना ग्लव्स के पकाते और बिना ग्लव्स के लोगों को देते हैं, उसी हाथ से पैसे भी लेते हैं। मतलब पैसों में कितने जर्म्स होते हैं, ये जितने भी हैं विदाउट ग्लव्स ये दे रहे हैं। और ये शोरमा वाले अंकल को भी देखो बिना ग्लव्स, और फिर उसी से वो पैसे लेंगे। और पैसों में कितने जर्म्स होते हैं और वो फिर हाथ पे लगेंगे, वही कीटाणु से आपको सर्व किया जाएगा, वो कीटाणु पेट में जाएंगे और फिर फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां होंगी। तो मैं तो खुद अवॉइड करती, तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि ये देखो बिना ग्लव्स की शोरमा वाले अंकल, तो आप लोग भी प्लीज़ अवॉइड ही करो। और ये तो पानी शरबत कम, पानी ज़्यादा लग रहा है मुझे यहाँ पर। और फिर हम आगे आए और आगे आके देखा हमने यहाँ पर भी कितने, और ये अंकल कुछ तो कर रहे थे, लाइक पता नहीं अंकल क्या देख रहे थे, क्या निकालना चाहते थे। फिर उसके बाद जलेबी वाले अंकल भी। और ये जो मीट का कबाब बनता है ना, ये बहुत ही गंदी तरीके से बनता है, ये पता नहीं कैसे कैसे बनाते हो। तो आप बाहर का बिल्कुल खाना अवॉइड करिए, मेरे तो यही सजेशन रहेगा। फिर हम आगे चले तो हमें शानो पठान सर भी दिखे, तो मैंने पीछे से वीडियो बना लिया सर का। और फिर हमने सलाम भी किया। उसके बाद ये देखो गटर के पास शोरमे की दुकान है, मतलब मच्छर उड़कर आएंगे भी तो शोरमे पे बैठ जाएंगे और मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी भी फैल सकती है, राइट। तो प्लीज़ आप बाहर का खाना अवॉइड करिए। यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। मुमरा में क्या ही बोले, ये देखो गाड़ी बीच में खड़ी कर दे और फिर हमें चलने में प्रॉब्लम होती है और फिर रोड पे से चलना पड़ता है देखो लोगों को, और गाड़ी भी रॉन्ग साइड जा रही है। देखिए आप, यही सब है कि यहाँ पर तो एक्सीडेंट होना मतलब
मतलब ज़्यादा ही हो जाता है, यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का काफ़ी चांसेस हैं यहाँ पर। तो फिर हम आगे चलते गए, हम देखना चाहते थे यहाँ पर और क्या दुकानें हैं। यहाँ पर देखिए गाड़ी कैसे बिना पार्किंग के खड़ी की गई है, मीन्स कोई तो फैसिलिटी। अंकल कितनी मेहनत कर रहे हैं, रात के 12 बजे भी अंकल सिलाई करके अपने घर चला रहे हैं। वेरी गुड अंकल, आई सपोर्ट यू। उसके बाद हम यहाँ पर रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है ना, आप देख सकते हो मित्तल ग्राउंड के, यहाँ पर क्रॉसिंग करते वक्त आपको बहुत ध्यान देना होगा, बिकॉज हर जगह से गाड़ी आती है और फिर चांसेस भी हो सकता है कि एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो फिर यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं थी, तो फिर हमने क्रॉस किया। फिर ये लाजवाब होटल वाले अंकल, तो मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मक्खियाँ भी उड़ती है और मच्छर भी उड़ते हैं, क्योंकि बाजू में गटर है और ये खुला खाना रखते हैं। मतलब यहाँ से तो मैं बोलूँ आप प्लीज़ मत लेना, मत लो, बंद ही कर दो, क्योंकि फिर ये बीमारी का ढेर है। फिर ये टर्किश वाले अंकल, इनका क्या ही बोलना, ये मुंह में गुटखा और हाथ में बिना ग्लव्स के कुछ भी बनाते हैं और सर्व करते हैं। मतलब ये तो आधी बीमारियों का जड़ है, मैं तो यही बोलूँगी। फिर हम आगे चलते आए, कुछ हमें ख़ास दिखा नहीं, बट दुकानें भी बंद हो रही थी, काफ़ी रात हो गई थी। और ये लड़के लोग के तो मज़े हैं, इनको तो बाहर घूमने मिलता है। और फिर ये देखिए हमें प्यारी सी बिल्ली भी दिखी थी, वाओ इट शी इज़ सो क्यूट। ओके, पता नहीं कौन है ये, बट ही और शी में। और ये देखिए कितनी गंदगी, झाड़ भी लगा दो ना मुमरा में तो यही हाल होने वाला है यहाँ पर। उस पर भी गुटखा पान कचरा डाल के फेंक देते हैं ये लोग। मतलब क्या ही बोलना चाहें, ये जितनी भी हैं कितनी गंदगियाँ, और फिर इसी में लोग खा रहे हैं, क्या ही बोलूँ मुमरा में तो। और आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, गन्ना जो आप पीते हैं ना जूस, उसे देखो कैसे ग्लास में पानी में धुला जाता है वो ग्लास को, फिर उसी में सर्व कर दिया जाता है। और कितनी लीकेज, मतलब क्या ही रोड पे धो के सब लीकेज कर देते हैं। मतलब रोड को भी ये लोग कितना गंदा बना देते हैं। और ये फिर शोरमा वाले अंकल, ये देखिए मतलब खुले खुले सब मिट्टियाँ धूल उड़ रही है, उनके शोरमे में लग रही है, फिर वही लोग खा रहे हैं, क्या ही बोलना है आप। फिर आगे चल के हमने गुटखा पान की भी दुकान देखी, जहाँ पर लोग सिगरेट पी रहे थे। और ये देखो 2 और आ गए सिगरेट पीने, मतलब क्या ही बोला। और ये फॉर्च्यूनर भी अभी आना था, यहाँ पर पूरा रास्ता जाम हो गया है। और इसी गली में हम कैसे ही चले, आप ही बताएं। बाय, मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।